आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? अच्छा जी, हमने देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो हमें बताता है किसके बारे में, दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब किसके बारे में, हैबिचुअल हमारी कोई भी आदत के बारे में, जनरल ट्रूथ जो कोई भी जो है आम सच होता है, हकीकत होती है उसके बारे में, परमानेंट सिचुएशंस जो क्या है डेली बेसिस पे आपकी एक जैसे जो हालात हैं जो डेली बेसिस पे आप जो काम करते हो उसको, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन अगर आपने किसी को हिदायत देनी है या किसी को कोई रास्ता डायरेक्शन बतानी है तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है। अच्छा, हैबिचुअल में सबसे पहले देख लेते हैं, ही ड्रिंक्स वाटर या शी ईट्स वो खाती है बनाना। ठीक है। इसी तरह जनरल ट्रूथ में आ जाता है जो डेली बेसिस पे जो हकीकत है, जो नेचुरल ट्रूथ है जिनको नहीं बदला जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, द सन rises from या in the east। ठीक है। इसी तरह अब आ जाए परमानेंट सिचुएशंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, वो कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में। अभी ये उसकी परमानेंट एक जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर इंस्ट्रक्शन में हमने अगर आपको किसी चीज़ की हिदायत देनी है, ठीक है, तो हम कहेंगे यू टर्न लेफ्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्ट्रीट, अगली गली से जो है वो तुम क्या हो जाओगे, लेफ्ट मुड़ जाओगे। ठीक है, बाएं मुड़ जाओगे। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हमें बताते हैं किसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर। अगर हमें किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर आता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक घर बनाते हैं उसके अंदर हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ठीक है, कि हमें यहाँ कमरा बनाना है, यहाँ किचन बनाना है, तो हम इजीली अगर हमारे पास एक चीज़ का स्ट्रक्चर होता है तो हम उस चीज़ को जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो टेंसेस होते हैं उनमें हमें स्ट्रक्चर्स को सीखने की ज़रूरत होती है। अगर हम स्ट्रक्चर्स बना लेंगे तो हम इजीली टेंस को उसमें पुट करके अपना सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फिर साथ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो एक मेन जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है तो हमने उसके साथ क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारी कन्वर्सेशन में 2 लोग होते हैं। एक होता है स्पीकर, बोलने वाला, स्पीकर कहते हैं बोलने वाले को, एंड द लिसनर जो सुनने वाला। अब फर्स्ट पर्सन में आ जाता है
स्पीकर, ठीक है। और लिसनर आता है सेकंड पर्सन। लेकिन हमारे पास इन दो के अलावा भी थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा जी, तो वो जो होता है फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई। सेकंड में होता है यू। और थर्ड पर्सन में होता है ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कोई इट भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो जी एक और चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने उर्दू में कैसे उसकी पहचान करनी है। ता है, ती है, ते है से, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो जाता है, वो खाती है, वो खेलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखें he goes, अब आपने देखा होगा कि हमने ही सब्जेक्ट भी लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो थी, लेकिन हमने कहा था थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या करना है, एस या ई एस का इजाफा करना है, तो हमने वो कर दिया ही गोज़। अच्छा, अगर हमारे पास ये होता कि वो स्कूल जाता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट भी हमें मिल जाता ही गोज़ टू स्कूल। तो हमारा देखें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, वो गोश्त खाती है, शी ईट्स मीट, ठीक है। अब अगर आप पूछना चाहते हैं कि एस हमने कहाँ लगाना आता है और ई एस, तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे वर्ड्स होंगे ये हमें खुद ही सेंस दे देंगे इसके साथ एस लगेगा या ई एस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके साथ सिर्फ जो है ई लगाते तो हमारी सेंस कंप्लीट नहीं होनी थी, या एस लगाते तो सेंस कंप्लीट नहीं होनी थी, हमने ई एस लगा के उसको गोज़ बनाया। इसी तरह ईट्स है, हम ये नहीं लिख सकते थे ईट्स, ठीक है, ये वर्ड गलत हो जाना था, इसीलिए हमने एस और ई एस का इजाफा किया, ठीक है। और ये खुद ही कन्वे कर देता है कहाँ एस लगेगा कहाँ नहीं। वो खेलते हैं, दे प्ले। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, और अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए हो, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया होता वो क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लिखते हैं दे प्ले क्रिकेट। इज़ इट क्लियर? हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट, फिर उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इजाफा, थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन या ही शी इट या कोई नेम के साथ, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, हमारा इजीली जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई हो। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।